सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निज़ामुद्दीन। ये हमारा चैप्टर है यूनिट 13 यूनिट ए 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सिंटैक्स बुक बोर्ड का है और ये 6th क्लास का है। 6th क्लास। ये बेसिक चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों को हम रिवीन कर लेते हैं कि क्या होती हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आगे चल के हमारे स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन बन रहा है, ठीक है, 9th मैट्रिक में। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिक्स क्लास का है, ठीक है। बेसिक है बिल्कुल ही। क्या है डेटा? डेटा क्या होती है? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडीज कॉल्ड डेटा। इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की हो, ठीक है, अगर जमा की जाए, ठीक है, किसी भी स्टडी की फील्ड में, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसकी अगर डेटा कलेक्ट की जाए, इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट की जाए तो उसको हम डेटा कहते हैं। और डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट विच इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। डेटा कलेक्शन क्या है? एक डेटा सेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स विच इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, जो हमें गिवन हो फिगर्स के फॉर्म में, कोई शेप बना हुआ हो, कोई ग्राफ बना हुआ हो, या ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट्स हमें गिवन है, या किसी का स्कोर गिवन है हमें, या किसी की मार्क्स गिवन है, किसी भी किस्म की डेटा हमें कलेक्शन के साथ गिवन है तो उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। जैसे वी कैन कलेक्टेड डेटा बाय सेवरल वेज, हम किसी भी तरीके से, जैसे कि ये कुछ वेज हैं, इन तरीकों से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी एट्सेट्रा। ऑब्जर्वेशन करके, सर्वे करके, कहीं घूम के, ठीक है, इंटरव्यूज लेते हैं, जैसे उनमें जो डेटा कलेक्ट करते हैं हम हर स्टूडेंट की, या कोई भी, मतलब हम अपॉइंट करते हैं इंटरव्यू में, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी होती है या हम दूसरी कलेक्ट करते हैं तो उसको हम यही कहते हैं डेटा कलेक्शन। या क्वेश्चनरी, क्वेश्चन हम पूछते हैं या करते हैं। जैसे इन रूटीन सर्वेज, रूटीन सर्वेज में क्या होता है? वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ए क्वेश्चनरी लाइक टिक योर फेवरेट फूड। जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम सॉल्व करते हैं ये रोज की जो सर्वे होती है, रूटीन सर्वे, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं हमसे, या टिक योर फेवरेट फूड, कोई अगर कहे बिरयानी आपका फेवरेट फूड है, या टिक्का है, या कढ़ाई है, जो भी आपका हो वो आप टिक कर सकते हैं। कढ़ाई करें, टिक्का करें या बिरयानी करें, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट की जाए रूटीन सर्वे से उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। रूटीन सर्वे हो, ऑब्जर्वेशन हो, इंटरव्यू हो, क्वेश्चनरी हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल है, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन ऑफ फेवरेट गेम्स, जो आपकी फेवरेट गेम्स हैं, जो आपकी पसंदीदा गेम्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए, ठीक है। क्रिकेट हो गई, कोई भी होगी, मतलब हॉकी हो गई, कुछ भी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल, इंफॉर्मेशन हो मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट्स की, शागिर्द जो भी पसंद करते हैं सब्जेक्ट्स, किसी भी स्कूल के शागिर्द हों उनकी इंफॉर्मेशन। जैसे कोई मैथ पसंद करता है, कोई सिंधी, कोई उर्दू, कोई इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो जो भी आपका फेवरेट हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। या इंफॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ईटन फूड इन एनी रेस्टोरेंट ईटीसी, या कोई इंफॉर्मेशन हो इस तरीके की कि कोई रेस्टोरेंट है उसका जो बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खाते हो एक चीज़ को, जैसे बिरयानी एक होटल की मशहूर हो, या कढ़ाई किसी होटल की मशहूर हो, कुछ भी, मतलब कोई भी, मतलब फेवरेट फूड मशहूर हो, फेमस हो, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन या डेटा का कोई भी ये एग्जांपल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा अब होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन, कितने किस्म डेटा के और उनमें क्या फ़र्क होता है। तो इसमें दो हैं, अनग्रुप्ड डेटा है और ग्रुप डेटा है। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो हम जानेंगे। दो ही टाइप्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, डेटा विच शोज द इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा। ऐसी डेटा जो हमें इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, या हमें जाहिर करे इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, इज नोन एज अनग्रुप डेटा। जो हमें सेट नहीं की हो, मतलब बस जैसे भी कलेक्ट की हो बस हमें दिखा दी गई हो, तो उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। जैसे कि या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अनग्रुप डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट आर गिवन इन टेस्ट। स्टूडेंट्स की मार्क्स हैं जो उन्होंने इंग्लिश की टेस्ट में उठाई हैं। जैसे कि नेम और मार्क्स, अली है, सना है, अली ने 46, सना ने 50, उमेर ने 30 और अहमद ने 42, रज़ा ने 69, ऐसे ही मार्क्स गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, अली की 46 मार्क्स हैं तो सना की 50 हैं, उमेर की 30 हैं।
अब क्या है, इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से रखा जाता कि लीस्ट मार्क्स पहले होती 30, फिर पहले होती, फिर 40 होती, 42 होती, 46 होती, 50 होती, मतलब अरेंजमेंट होती, तो हम कहते हैं ये ग्रुप डेटा है। पर यहाँ पर कोई मतलब अरेंजमेंट नहीं है, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, बस ऐसे ही लिखी हुई है, तो इसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। आगे ग्रुप डेटा के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पर फिलहाल ग्रुप डेटा होता क्या है। अच्छा, ये ग्रुप डेटा, इफ वी अरेंज आर क्लासिफाई द डेटा इन ग्रुप्स इट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। इफ वी अरेंज आर क्लासिफाई द डेटा इन ग्रुप्स इट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। अगर हमें कोई डेटा गिवन है, उसको हम अरेंज करें और उसको क्लासीफाई करके रखें, मतलब टेबल्स वगैरह में, जैसे ये, पर ये क्लासीफाइड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्लासीफाई हम करें उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा ग्रुप डेटा हम पढ़ रहे थे, इफ वी अरेंज और क्लासीफाई द डेटा इन ग्रुप्स इट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा, ठीक है। जो कि हम अरेंज करें या क्लासीफाई करें, ठीक है, किसी भी डेटा को जो इंडिविजुअल डेटा हमें गिवन है, ठीक है, उसको अरेंज करके रखें तो हमारी ग्रुप डेटा कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किया है, फॉर एग्जांपल ग्रुप डेटा क्या है, फॉलोइंग मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 100 बाय 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन टेस्ट ऑफ साइंस। ये वाली जो मार्क्स हैं 15 स्टूडेंट्स की हैं जो आउट ऑफ 100 में से मार्क्स उठाए हैं लड़कों ने, ठीक है, या शागिर्दों ने, ठीक है, इन टेस्ट ऑफ साइंस, साइंस की टेस्ट में 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनकी मार्क्स लिखी हुई हैं। अब क्या है कि इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, 76 है, 51 है, 65 है, इधर उधर नंबर्स लिखे हुए हैं। हम इनको अरेंज करेंगे कैसे, पहले तो ये कितने नंबर थे, 15, ठीक है। द स्टूडेंट मार्क्स रेंज, अब इनमें से देखेंगे कम से कम मार्क्स कितनी है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कितनी है। तो कम से कम 55, ये रही हमारी 51, ठीक है, 51 हमारी कम से कम मार्क्स हैं। और हाईएस्ट मार्क्स कितनी है, 70 हो गई, 75 हो गई, 80 है यहाँ पर 60 है, तो हाईएस्ट मार्क्स है हमारी 80। तो हमारी रेंज क्या होगी, द स्टूडेंट्स मार्क्स रेंज फ्रॉम 51 टू 80, कम से कम 51 मार्क्स हैं और ज्यादा से ज्यादा 80 मार्क्स हैं। मार्क्स कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब ये जो मार्क्स हैं हम ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ ग्रुप्स में, मतलब ग्रुप्स में बांटेंगे। वो कैसे, 51 टू 60 एक ग्रुप बनाया हमने, 61 टू 70 हमने दूसरा ग्रुप बनाया, और 71 से लेकर 80 तक हमने तीसरा ग्रुप बनाया। यहाँ पर टेबल छोटी बन रही थी, मैंने यहाँ पर बनाई है। अब कैसे, 51 से 60 तक मार्क्स लिखी, मार्क्स ऑब्टेन लिखी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे। अब मार्क्स 51 से 60 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स उठाई और कितनी कितनी, 4 स्टूडेंट्स ने मार्क उठाई हैं और ये मार्क्स हैं। कैसे, 51 एक स्टूडेंट हो गया, 55 दूसरा स्टूडेंट हो गया, 59 और 60 है, तो ये 1 2 3 4 स्टूडेंट हो गए हमारे, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स ने इतनी मार्क्स उठाई हैं। और दूसरा ग्रुप क्या है, 61 से 70, 61 से 70, तो 61, 62 के 2 हैं और 63 है, 63 एक ही है, ठीक है। 65 के 2 हैं, तो 65 के 2 हैं और 69 है, 69 है और 70 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 61 से लेकर 70 के दरमियान मार्क्स उठाई है, ठीक है। 61 से लेकर 70 तक मार्क्स उठाई है, ठीक है। अब क्या है, 71 टू 80, 71 टू 80 क्या है, 75 76 80, 75 76 और 80, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75 76 और 80 मार्क्स उठाई हैं, जो कि 71 से लेकर 80 के बीच में आ रही हैं। अच्छा, इसको शो भी किया जाता है, टेली मार्क्स में भी शो किया जाता है। टेली एक लैंग्वेज है, यूं समझो टेली मार्क्स के तरीके से हम शो करते हैं। टेली मार्क्स, जो भी ये स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, तो इसको हम शो करते हैं 1 2 3 4 से, ठीक है। 4 ऐसे लिखे जाते हैं टेली मार्क्स में। 8 हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 हमने लाइन खींची, ये हो गए 5, 4 ये हैं, ये हो गए हमारे 5, फिर कितने रह गए, 3
3 क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ये हमारे 8 हो गए। और 3 के लिए हम सिंपली 1 2 3 लाइन खींचते हैं। ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, टेलीमार्क्स, जो कि स्टेटिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में यूज होती है। सो गाइस ये हमारा बेसिक था, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होती है। आगे एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल है, 13.1 to 3 तक है शायद, वो सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू गाइस। फिर हम देखते हैं कि इसी में अटैच कर रहा हूँ या मैं अलग वो वीडियो रख रहा हूँ, वो डिसाइड कर लूँगा मैं। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।